श्रीगणेशाय नमः। श्रीसीतारामाभ्यां नमः। श्रीहनुमते नमः। श्रीउमापते नमः। श्रीगुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। सप्तम स्कंध, सातवां अध्याय और श्लोक नंबर 21 ही पढ़ लेते हैं। ठीक है। जिस प्रकार स्वर्ण की खानों में पत्थर में मिले हुए स्वर्ण को उसके निकालने की विधि जानने वाला स्वर्णकार उस विधियों से उसे प्राप्त कर लेता है, वैसे ही अध्यात्म तत्व को जानने वाला पुरुष आत्म प्राप्ति के उपायों द्वारा अपने शरीर रूप क्षेत्र में ही ब्रह्म पद का साक्षात्कार कर लेता है। वैसे ही अध्यात्म तत्व को जानने वाला पुरुष आत्म प्राप्ति के उपायों द्वारा अपने शरीर रूप क्षेत्र में ही, क्योंकि क्षेत्रज्ञ तो आत्मा है और क्षेत्र जो है वो शरीर है, शरीर रूप क्षेत्र में ही ब्रह्म पद का साक्षात्कार कर लेता है। कहीं जाना नहीं पड़ता उसको, जिस शरीर में भी है उसी शरीर में प्राप्त कर लेता है। अर्थात स्त्री, पुरुष और नपुंसक, तीनों तीन ही है, और मुख्य रूप से स्त्री पुरुष है, ये प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ऊपर दृष्टांत जो दिया, स्वर्ण को निकालने, पत्थरों से स्वर्ण निकालने वाले जो स्वर्ण के विधि को जानते हैं निकालने की, और विधियों उस विधि द्वारा वो स्वर्ण प्राप्त कर लेते हैं, उसी तरह अध्यात्म तत्व को जानने वाला पुरुष आत्म प्राप्ति के उपायों द्वारा अपने शरीर रूप क्षेत्र में ही ब्रह्म पद का साक्षात्कार कर लेता। तो ये प्रहलाद जी कह रहे हैं, और ये जो उपाय आप सुन ही रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दो बातें हैं। जो नहीं करना चाहिए वो भी कर रहे हैं, तो गड़बड़ है जी। पूर्ण रूप से चित्त परमात्मा में नहीं लगेगा। और हम सब ये सीख रहे हैं यहाँ पे कि क्या करना चाहिए। और जैसे धुंधकारी को पूरी तरह से उसने क्या करे,
मनन कर लिया, मतलब एक्सेप्टेंस पूरी तरह हो गई। तो उसकी बुद्धि का जो विकार था, बुद्धि जो में अनेक तरह की जो बातें थी, वो सब उड़ गई, डिलीट हो गई। कुछ चित्त में रहा नहीं, केवल परमात्मा। इसलिए वो भगवत रूप हो गया। केवल परमात्मा में मन लग जाए, जिससे पीछे प्रहलाद जी ने कहा अनन्य भक्ति। और मैंने मीरा जी का दृष्टांत दिया था। मीरा जी ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं जानी हरिपद रति नाही। मैंने जान लिया, मुझे भगवान के चरणों में प्रेम नहीं। कैसे? सपने हूँ नहीं विराग मन माए। स्वप्न जो है वो जगत संबंधी होते हैं, विषय संबंधी होते हैं मेरे। सपने हूँ नहीं विराग मन माए। स्वप्न में भी विराग नहीं हो रहा, क्योंकि जो स्वप्न आता है वो सब कुछ तुम ही होते हो वहां पे। तो सब कुछ तुम ही होते हो वहां पे, जो भी घटना घटती है। मैं दो लाइनों में अपनी एक घटना एक स्वप्न के बता देता हूँ। कुछ दिन पहले आया, मैंने नई गाड़ी ली कोई लाल रंग की, और किसी पहाड़ में चला गया वहां पे, और पास में नदी थी। और जाके नदी में कुछ लोग ऐसे बातचीत करते करते उनसे नहाने लगा वहां पे। और नहाते नहाते सब मजे ले रहे थे, बहते बहते दूर चले गए। और वहां दूर चले गए जब, तो बोले कि बहुत देर हो गई, अब घर चलते हैं। तो वहां से बस वस पकड़ी, अपने घर चले गए। तो रात को ध्यान आया, मेरी गाड़ी तो वहां है, ये स्वप्न में हो रहा है। उसको तो कोई ले जाएगा, उसको मैं लॉक करके भी नहीं आया, कोई ले जाएगा। तो स्वप्न चलता रहा, और मुझे जल्दी जाना है सुबह। पहुंचा तो वहां किसी ने गाड़ी उठा ली थी, और इस स्वप्न में चले जा रहा है मेरे। तो मैं सोच रहा हूँ, और पैसे भी नहीं है, गाड़ी कहाँ से लूंगा? तो पता लगा कोई मुसलमान लोग उठा के ले गए। तो फिर थोड़ा सा वो एक आरोप एक दूसरे पे होने लगे, और इस तरह से वो उस झगड़े में मेरी नींद खुल गई। तो ये क्या हुआ? मेरी नींद खुल गई तो स्वप्न जो है खत्म। अब जब जागा तो पता लगा गाड़ी तो मैंने कोई खरीदी नहीं बल्कि जो है वो बाहर खड़ी है। तो इस स्वप्न में मैं ही हूँ। मुसलमान भी मैं बन गया था। जो कुछ भी हो रहा था, गाड़ी, नहाना, सब कुछ कर से नदी में तैरते-तैरते और बहते-बहते नीचे की तरफ चले गए। तो अब जो पंडित लोग होंगे वो कुछ और ही इसका जो भी बताएँगे। फिर हमारे अध्यात्म में क्या है? ये कुछ है ही नहीं। ये तुम्हारा स्वप्न है, तुम्हारी कल्पना है, तुम्हारे मन ने तुरंत रचना कर ली है, क्योंकि गहरी नींद नहीं आई और मन चलता रहा। मन ने एक एक कल्पना, कितना कुछ कल्पना कर लिया। बताइए, वो नदियाँ, पहाड़ और नहाना और जो चिंताएँ, और सब मुसलमानों के साथ झगड़े हो रहे हमारे, इस तरह से करके।
ये सब हुआ। हाँ, तो ये क्यों हुआ कि जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, "सपने हूँ नहीं विराग मन माही।" अरे! स्वप्न आना चाहिए था, या तो कि साधना कर रहा हूँ, स्वप्न आना चाहिए था, भगवान का दर्शन कर रहा हूँ। विराग जहाँ चित्त होगा वही तो स्वप्न आएगा। बिल्कुल इसी तरह ये जगत भास रहा है, ये हमारा ही स्वप्न है, ये हमारी ही कल्पना है। तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं? सपने हूँ नहीं विराग मन माही, मैं जानी हरिपद रति नाई। मेरे को सपने भी जो है, बस प्रपंच रूपी स्वप्न आ रहे हैं। अगर स्वप्न में मुझे प्रेम होता तो स्वप्न में मुझे वही दिखते, जिनसे मुझे प्रेम है। तो ये थर्मामीटर है अपने आप को चेक करने के लिए। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं जानी हरिपद रति नाई, सपने हूँ नहीं विराग मन माही। फिर कहते हैं, काम भुजंग डसत जब जाहि, विषय नहीं मिल कटु लगत न ताहि। इच्छा रूपी, काम रूपी मैंने इच्छा रूपी सर्प जब ढस लेता है किसी को, कामनाओं वाला सर्प ढस लेता है, तो विषय रूप विषय रूप स आप समझिए, पाँचों ज्ञानेंद्रियों के जो विषय हैं, वो कड़वे नहीं लगते। ज्ञानी को विषय कड़वे लगने चाहिए। कहते, काम भुजंग डसत जब जाहि, विषय री विषय रूप नीम कटु लगत न ताहि। विषय रूपी कड़वी नींद उसको विषय रूपी नीम जो है उसको कड़वी नहीं लगती। जैसे सर्प जब ढस जाता है तो उसको कोई चीज़ ज़हर हो अंदर, तो कोई चीज़ कड़वी नहीं लगती उसको। नीम खिलाओ तो हाँ, ज़हर चढ़ गया, पता लग गया कि इसको कड़वी नहीं लग रही। तो इसी तरह कामना रूपी, संसार रूपी जो इच्छा रूपी सर्प जब डस जाता है, तो ये संसार जो है बुरा नहीं लगता, और जो बात समझ लेता है उस उसको संसार के इस व्यवहार का कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और जब वो इस स्तर पे पहुंच जाता है कि सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म देखता, पहले विषयों का त्याग करेगा तो ब्रह्म दिखेगा ना, विषयों को पकड़े रखेगा तो ब्रह्म कैसे दिखेगा? क्योंकि विषय ही विषय दिख रहे हैं, विषयों में रच पच रहा है। तो वैराग्य होगा, हम्म, आत्म तत्व का साक्षात्कार होगा, तब ब्रह्ममय दृष्टि होगी। गोस्वामी जी लिखते हैं, भक्ति के सिद्धांत से उसी बात को, ब्रह्ममयी दृष्टि को ही भक्ति के सिद्धांत से लिखते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अब उनके लिए पूरा जगत सीताराममय है। और वही गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मैं जानी हरिपद रति नाय। गोस्वामी जी के तो पहुंच सब जानते हैं कि उनको भगवान का साक्षात्कार हुआ, और भगवान कई बार उनके सुरक्षा में रहे। राम लक्ष्मण, ये तो वहाँ बनारस में हुआ।
उनकी झोंपड़ी की रक्षा कर। उसकी एक कथा है। तो हमने ये चर्चा ये कर रहे थे। हमें क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है? अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है और यदि संसार की ही इच्छा है, तो पाठ सुनते रहो और जो कामना है पूरी हो जाएगी। फिर तो नीम मीठी लगेगी। तो 21 तक हमारा पाठ हो गया था। अब हमारा पाठ जो है 22वें श्लोक से शुरू करते हैं, जो कल तक पाठ हुआ था 21। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। 22वां श्लोक। आचार्यों ने मूल प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं, इन 8 तत्वों को प्रकृति बतलाया है। प्रकृति क्या है? तो प्रश्न आ जाए चित्त में तो मूल प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्राएं। महतत्व बुद्धि, अहंकार, अहंकार मैंने अहम, जो भगवान से हमें अलग करता है, ये है अहम। क्या अलग करता है? कि जब हम अपने आप को भगवान से अलग मानते हैं, वो अज्ञान रूपी अहम से ही अपनी आइडेंटिटी अलग मानते हैं। उस अज्ञान ने ही हमको, जिसका हम अंश हैं, उससे अलग किया है। हम सच्चित आनंद उनके अंश रूप, आत्मा रूप, पर अज्ञान से अनुभव करते हैं। नहीं, मैं रामलाल श्यामलाल हूँ, अज्ञान से। पर हो सच्चिदानंद, जो भगवान है वही तुम हो। तो किसने ये बना दिया? अहम ने। ये महत्त्व, अहम और पंच तन मात्राएं है ना। ज्ञान इंद्रियां, ये पंच तन मात्राएं, इन 8 तत्वों को प्रकृति बतलाया है। उनके 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। यही प्रकृति जिस जिस गुण वाली हो जाती है, कभी सत्व वाली हो जाती, कभी रजोगुण वाली हो जाती, कभी तमोगुण वाली, उनके विकार हैं। ये सत्व, रज और तम तथा उनके विकार हैं। क्या हैं? 16 16 विकार हैं। 10 इंद्रियां, यानी 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। देखिए, हाथ पैर ये कर्म इंद्रियां, जिससे ज्ञान इंद्रियां वैसे ही इंद्रियां। तो कर्म इंद्रियां 10 होगी, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और फिर पंच महाभूत, वही आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी।
ये पंच महाभूत हो। 10 इंद्रियां, एक मन और पंच महाभूत, कितने हो गए? 16 और ऊपर 8। इस सब में एक पुरुष तत्व अनुगत है। पुरुष तत्व अनुगत है। इन सब में एक पुरुष तत्व अनुगत है। जो सत्ता है ना, इन सब में वो पुरुष तत्व की है, आत्मा की है। इन सब का समुदाय ही देह है। और ये प्रकृति है। और यही इनका सबका समुदाय ही देह है, शरीर है। और देह के भीतर जो तत्व है, आत्म तत्व, वो क्षेत्रज्ञ है। और ये शरीर क्षेत्र है। गीता जी में 13वें अध्याय में ये वर्णन है। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ। शरीर क्षेत्र है, जो आत्मा है वो क्षेत्रज्ञ है, अपने क्षेत्र को जानने वाला। इन सबका समुदाय ही देह है, माने शरीर है। ये दो प्रकार का है, स्थावर और जंगम। स्थावर पेड़ पौधे, मिट्टी पत्थर इत्यादि, ये सब में शरीर है, अलग अलग शरीर है। और जंगम पशु पक्षी, चलने फिरने वाले। चलने फिरने वाले, ये जंगम। इसी में अंतःकरण, इंद्रिय आदि, इसी में अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, योग अंतःकरण, इंद्रिय 10 इंद्रिय आदि अनात्म वस्तुओं का ये आत्मा नहीं है। अनात्म वस्तुओं का यह आत्मा नहीं है। इस प्रकार बात करते हुए आत्मा को ढूंढना चाहिए कि जब ये जो 16 और 8 कितने हो गए? 24 तत्व। अगर एक तत्व दूसरे में मिल जाता है तो फिर गिनती कम हो जाती, 23 हो जाते हैं। तो कहते हैं ये 23 तत्व आत्मा नहीं है, ये प्रकृति है, ये जड़ है, ये आत्मा नहीं। मन शरीर आत्मा नहीं है। वाद करने पे एक शब्द है, वाद विवाद। वाद मैंने विचार करने से, उसका चिंतन करने से, उसको ना मानने से, अपने तर्क से, मीमांसा से उसको ना मानने से, अपने न्याय से, तर्क ने मीमांसा से नहीं, न्याय से उसको ना मानने से, उसी को कहते हैं वाद। मैंने तर्क, तर्क से ये भगवान तो नहीं है ये सब कुछ, क्योंकि जो ये बदलता रहता है, भगवान कैसे हो सकते? भगवान कभी नहीं बदलते। वो सदा ही सच्चित आनंद है। और शरीर सुखी दुखी होता है, और उसकी अनेक प्रकार की स्थितियां होती हैं। जड़ भी बन जाता है, चेतन भी हो जाता है, ये शरीर का गुण है। यह आत्मा नहीं है। इस प्रकार बात करते हुए आत्मा को ढूंढना चाहिए। हम्म? यही साधन है। जब शांत होंगे तभी तो आत्मा को ढूंढेंगे। जब
इतनी सारी समस्याएँ बुद्धि में लेके बैठे होंगे, तो किसको ढूँढेंगे? समस्याओं का समाधान ढूँढेंगे। इतनी सारी चिंता लेके बैठे होंगे, क्या होगा? मेरा क्या होगा? दूसरों का क्या होगा? मेरे अपनों का क्या होगा? तो उनके समाधान में ही बुद्धि रहेगी, तो अपने को कहाँ कैसे ढूँढें? अपनी आत्मा को कैसे ढूँढें? इसलिए वैराग्य की आवश्यकता है। जैसे हम हैं, वैसे ही सब हैं। जो हमारी रक्षा कर रहा है, वो सबकी रक्षा कर रहा है। ये नहीं है कि तुम्हें ही सबकी रक्षा करनी, तुम अपनी कर लो तो बहुत है, हो जाए तो। अपनी भी नहीं कर पा रहे। रक्षा इसी में है कि अपने अज्ञान को छोड़ दो और ज्ञान को प्राप्त कर लो। तुम शरीर हो ही नहीं, तो तेरा अपना कौन है फिर? यही सब चिंतन तर्क होने पे जीव अपने स्वरूप को पा लेता है। ये सब परमात्मा के हैं और तू भी परमात्मा का है, तो तुझे भय किसका है? अज्ञान ने भय खड़ा कर दिया। कैसे? अलग पहचान देके, मैं अलग हूं। है वो एक ही, पर अज्ञान से मान रहा है कि मैं परमात्मा से अलग हूं, दूसरों से अलग हूं, पर है वो एक ही। और ज्ञान होगा तो सारी समस्याओं का समाधान होता है। ना अपनी चिंता करेगा, ना दूसरों की करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा दूसरों की चिंता, क्यों? पता लग जाएगा ना मामला क्या है। आत्मा सब में अनुगत है, परंतु है वह सबके सबसे पृथक, अलग। इस प्रकार किससे अलग है? जड़ प्रकृति से। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि से धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति स्थिति, शुद्ध बुद्धि से धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति स्थिति और उसके प्रलय पर विचार करना चाहिए। तब कौन रक्षा करेगा? जो उत्पत्ति करने वाले भी ब्रह्मा हैं, वो रक्षा कर रहे। स्थिति करने वाले विष्णु हैं, पालन मैंने स्थिति मैंने पालन, और उसका प्रलय करने वाले भी भगवान शंकर हैं। तो इन सब बदलावों की और रक्षा के और उत्पन्न करने के लिए पहले से ही भगवान हैं। और अगर हम किसी की रक्षा करते हैं तो मात्र अपने अज्ञान की रक्षा करते हैं, अज्ञान की। तो कुछ बातें आप अपनी सामाजिक बुद्धि से इसको घटाओगे तो ये बात समझ नहीं आ रही आएगी कि मैं क्या बोल क्या रहा हूँ। सामाजिक बुद्धि से ये बात नहीं समझ आएगी। अध्यात्म के स्तर पे वैराग्य युक्त होकर के बातें समझ में आए। भगवान तो पहले ही रक्षा में है, सबकी रक्षा में है, और वही भगवान ही सब कुछ बने हुए। जो कुछ भी जगत में दिखेगा, प्रहलाद जी यही तो कह रहे हैं हिरण्याकश्यप को।
वो कहाँ नहीं है। तो फिर हम कि चिंता किसकी कर रहे हैं? क्योंकि अज्ञान के कारण वो कुछ कर नहीं सकते ना। जैसे उल्लू को दिन को ही नहीं दिखता, है ना? उसी तरह हमें अज्ञान से दिख ही नहीं रहा है, अज्ञान से दिख ही नहीं रहा। बात क्या है? और जो ज्ञानी हैं वो तो दिन-रात को भी दिख। तो भगवान पहले से ही रक्षा में, इसलिए अपनी साधना को देखो, जो कर्तव्य है। हाँ, रामायण में पाठ है, उत्तरकांड में, जो मनुष्य जन्म लेके भगवत प्राप्ति नहीं करता, उसको आत्महत्या का पाप लगता है। तो आत्महत्या का पाप तो सभी जानते हैं कि उस पाप से क्या होता है, नरक ही होता है, भोगना पड़ता है। इसका अर्थ है कि सबको भगवत प्राप्ति का अधिकार है और सभी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम गृहस्थी हैं जी, हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते, वो भी कुछ ना कुछ करके पैसे कमा लेते हैं। वो तो बहाना नहीं सोचते कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हम कैसे कमाएँ। उसी तरह भगवत प्राप्ति जो करना चाहते हैं, उनको हो जाती। उतावली नहीं करनी चाहिए। खैर, विवेक जागृत होने पे उतावली होगी ही नहीं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों बुद्धि की वृत्तियाँ हैं, आत्मा की नहीं। इन वृत्तियों का जिसके द्वारा अनुभव होता है, वही सबसे अतीत सबका साक्षी परमात्मा है। मैं सोया था, मैं जाग गया, मुझे स्वप्न आ रहा है। हुँ, ये कौन है? सबसे अतीत, इन वृत्तियों से अतीत जो है, उस साक्षी जो है, माने साक्षी तो आत्मा ही है। जैसे गंध से उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है, वैसे ही बुद्धि की इन कर्मजन्य एवं बदलने वाली तीनों अवस्थाओं के द्वारा इनमें साक्षी रूप से अनुगत आत्मा को जाना। इतना ही ठीक है। ये श्लोक जो 25 तक पढ़ लिया, इतना ही ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा गहन विषय है, बुद्धि भी ज़्यादा लगती है और ज़्यादा सुन लेंगे तो फिर रह जाएगा। जो अभी समझ आया वो भी भूल जाएगा। इसलिए थोड़ा-थोड़ा पचता रहेगा तो ठीक रहेगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम, राधे श्याम।